हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर द स्टोरी ऑफ अमृता। इसमें अमृता नाम की एक लड़की है जिसकी कहानी बताई गई है और बताया गया है कि हमारी लाइफ में जो ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारा ही इस चैप्टर में बताया गया है और इस चैप्टर के बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर में तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरी आईडी है नवदीप स्कूल क्लासेस के ही नाम से, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ अमृता। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो। ये एक सच्ची कहानी है जो बहुत बहुत पुरानी है। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एगो, ये लगभग 300 साल पहले की बात है। इन अ विलेज कॉल्ड खेजरली, एक गांव जिसका नाम था खेजरली, लिव्ड अमृता। वहाँ अमृता नाम की लड़की रहती थी। खेजरली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। खेजरली विलेज कहाँ है? खेजरली जो गांव है वो कहाँ है? वो राजस्थान में जोधपुर जो है उसके पास पड़ता है। The village got its name because of the many खेजड़ी trees that grew there. इस गांव का खेजरली नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। क्योंकि खेजड़ी का पेड़ ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो वहाँ बड़ी आसानी से, राजस्थान के जोधपुर के गांव में बड़े आसानी से वहाँ पाए जाते हैं और उग जाते हैं। The people of this village took care of the plants, trees and animals. उस गांव के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं पेड़ पौधों की और जानवरों की। गॉड्स, डियर, हेयर्स एंड पीकॉक्स रोम्ड फियरलेसली देयर। वहाँ की बकरियाँ, हिरन और जो हेयर्स मीन्स होता है जो बड़े खरगोश होते हैं, वो खरगोश, मोर बड़े ही आराम से बिना कोई डर के वहाँ आराम से घूमते रहते हैं। रोम मीन्स क्या होता है? घूमना। फियरलेसली यानी निडर होके, बिना कोई डर के वहाँ आराम से घूमते रहते हैं। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड व्हाट देयर एल्डर्स यूज्ड टू टेल देम। उस गांव के लोगों को याद है कि उनके बड़े उनसे क्या कहा करते थे। क्या कहा करते थे वो? दे यूज्ड टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। वो कहा करते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विथआउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विथआउट देम। जानवर और पेड़ पौधे तो हमारे बिना जी सकते हैं, लेकिन हम इनके बिना नहीं जी सकते। पहली, ठीक है बच्चों, तो ये हमेशा याद रखना कि जो पेड़ पौधे हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, हमारे जीवन के लिए। हम तभी जी पाएंगे जब पेड़ पौधे धरती पर होंगे। ठीक है, वो तो हमारे बगैर जी सकते हैं लेकिन हम उनके बगैर नहीं जी सकते। और अगर आपके पास इंडिया मैप है तो आप वहाँ राजस्थान ढूंढ के और वहाँ पास जोधपुर का गाँव जरूर ढूंढिएगा, ठीक है, मैप में। ओके, आगे पढ़ते हैं। ये देखिए पिक्चर्स, देखिए सभी लोग कितने आराम से, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बड़ा हरी भरी जगह है और देखो जानवर भी घूम रहे हैं। अमृता's फ्रेंड्स, अब अमृता के दोस्तों की बारी आई। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज। अमृता हर सुबह जल्दी उठ जाती थी और अपने दोस्तों से मिलने जाती थी। और उसके दोस्त कौन थे? ट्रीज यानी पेड़। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। हर एक दिन के लिए वो एक खास पेड़ चुनती थी। हर दिन के लिए उसका एक अलग पेड़ होता था। She would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree, "Friend, you are strong and beautiful. You care for us. Thank you, tree. I love you very much. Give your strength to me also." तो वो क्या करती थी? अपनी बाजू चारों तरफ पेड़ के फैला लेती थी, मतलब उसको गले लगा लेती थी कसकर, और कान में धीरे से बोलती थी कि दोस्त तुम बहुत मजबूत और बहुत सुंदर हो, तुम सभी की, हम सभी की देखभाल करती हो। थैंक यू, और बोलती थी थैंक यू ट्री, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे पास जो शक्ति है उसमें से कुछ शक्ति मुझे भी दो। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज। अमृता की तरह ही और जो बच्चे थे उनकी भी एक खास पेड़ था, मतलब हर दिन का एक खास पेड़ वो बनाया करते थे। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्री, और वो घंटों खेला करते थे उन पेड़ों की छाँव में। इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलॉन्ग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। क्या ऐसी कोई जगह है आपके घर के पास, स्कूल के पास या रोड के साइड जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं? तो इसके बाद इस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। देखिए,
ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। सो आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है, स्कूल के आसपास या रोड के आसपास, कि जहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं? तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके घर के आसपास कोई है या स्कूल के आसपास है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यस देयर इज़ अ पार्क नियर माई हाउस वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। मेरे घर के पास एक पार्क है जहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। हो सकता है आपके घर के आसपास ना हो, लेकिन आपके स्कूल के आसपास ज़रूर होगा, तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई वर दे प्लांटेड देयर? वो वहाँ क्यों लगाए जाते हैं? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, दे वर प्लांटेड देयर टू गिव शेड, फ्रूट्स एंड टू कीप द एयर फ्रेश। देखो, पेड़ पौधों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जिससे कि हमें पेड़ों की छाया पे हम आराम से बैठ जाएं और हमें उसमें जो फ्रूट्स लगे रहते हैं, फल लगे रहते हैं, वो मिलें, और जो हमारा वातावरण है वो फ्रेश हो जाए, मतलब जो हमारी हवा है वो फ्रेश बनी रहे, ठीक है। इसीलिए हम पेड़ पौधे लगाते हैं, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन भी देती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो अब्जॉर्ब करती है, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज हु डज दिस? क्या आपने कभी देखा है उन पेड़ों की देखभाल करते हुए, और ऐसा काम कौन करता है वो आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई उनकी देखभाल तो करता ही होगा। तो आप लिख सकते हैं, यस आई हैव सीन सम पीपल टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज, दे आर कॉल्ड गार्डनर्स। मतलब जो माली होते हैं, गार्डनर्स जो होते हैं, वो पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। हो सकता है वो 3-4 लोग हों, ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक ही लोग उन सभी की केयर करता हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री हु ईट्स दीज फ्रूट्स? क्या आपने उन पेड़ों में से किसी भी पेड़ पे फ्रूट्स देखे हैं, यानी फल देखे हैं, और अगर देखें तो उन फलों को कौन खाता है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल देखे होंगे, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, यस आई हैव सीन मैंगो, बनाना, guava on the trees. People who take care of the park eat those and also some birds eat these fruits. तो आपने देखे होंगे, जैसे आम का पेड़ देखा होगा, केले का पेड़ देखा होगा, अमरूद का पेड़ देखा होगा। तो उनको कौन खाता है? जो उनकी देखभाल करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में कोई पेड़ पौधा लगा है, मान लो अमरूद का पेड़ लगा है, तो आप ही खाते हैं ना उनको, तोड़ तोड़ के कोई और नहीं लेके जा सकता। ऐसे ही जो पेड़ों की देखभाल करते हैं ना, वो उनको खा लेते हैं, और कुछ जो वर्ड्स होती हैं, पक्षी होते हैं, वो भी खा लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय एनीवन। डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन? तो ललिता को ऐसा लगता है जो उसके स्कूल के आसपास की घास है, छोटे छोटे पौधे हैं, वो उनको किसी ने लगाया नहीं है, वो अपने ही आप ग्रो हो गए हैं, मतलब अपने आप उग गए हैं वो। क्या आप कोई ऐसी जगह जानते हैं जहाँ छोटे छोटे पौधे या घास अपने आप ही उगाई हो, अपने आप ग्रो हो गई हो, बिना किसी के लगाए हुए? अगर आप जानते हो तो आप इसका देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, यस ऑन एम्प्टी प्लॉट्स, फील्ड्स एंड अलोंग द रोड साइड्स ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन। तो आपने देखा होगा जो खाली प्लॉट डले रहते हैं, वहाँ पे अपने ही आप जो घास है, छोटी छोटी घास उगाती है, छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, और जो फील्ड्स होते हैं, मैदान होते हैं, उसमें भी अपने आप ही घास उगाती है। और आपने देखा होगा रोड के साइड खुला रहता है, मिट्टी डली रहती है, वहाँ पे भी अपने आप ही पेड़ पौधे लग जाते हैं बिना कोई लगाए हुए, मतलब कोई भी उनको लगाता नहीं है, प्लांट नहीं करता, अपने आप ही वो वहाँ ग्रो हो जाते हैं, उग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ उन्हें मिट्टी तो मिलती ही है, और कुछ ना कुछ अपने आप वो उगाते हैं बाय नेचर के द्वारा ही, ठीक है। तो आपने ऐसा देखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू यू फील दैट दीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो खुद से ही उग जाते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे, वो खुद से ही उग जाते हैं, ऐसा आपको क्यों लगता है? बिकॉज नो वन प्लांटेड दोज ग्रास एंड स्मॉल ट्रीज। ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि कोई भी उन्हें प्लांट नहीं करता, कोई भी वहाँ जाके उनको लगाता नहीं है, वो जो छोटी छोटी घास होती है उनको लगाता नहीं है, या छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको नहीं लगाता। मैनी ग्रासेज एंड प्लांट्स ग्रो इन नेचर ऑन देयर ओन। बहुत सारी जो घास होती है और छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वो नेचर के द्वारा अपने आप ही उग जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो वहाँ उसको कोई प्लांट नहीं करता, और उनको क्या चाहिए, देखो पानी मिल जाता है रेन से, और सनलाइट उनको मिल ही जाती है,
ठीक है, मिट्टी में वो रहते ही हैं, तो अपने आप वो कुछ ट्रीज़ जो होते हैं अपने आप उग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं ट्रीज़ इन डेंजर। अब देखिए जो पेड़ पौधे हैं उस जगह के, खेजड़ली गांव के जो पेड़ पौधे हैं वो अब खतरे में आ चुके थे। कैसे आ चुके थे अब वो देखते हैं। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। समय निकल चुका था, बहुत समय निकल चुका था और अब अमृता बहुत बड़ी हो चुकी थी। वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। एक दिन वो अपने पेड़ पौधों से मिलने गई। सी सॉ डेट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग आए हुए हैं। दे हैड एक्सेस विद देम, और उनके पास कुल्हाड़ी है। एक्सेस क्या होता है? कुल्हाड़ी। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए इनके पास ये कुल्हाड़ी है। They had access with them. They said that the king had sent them to cut trees for wood. उन्होंने बताया कि उन्हें राजा ने भेजा है पेड़ों से लकड़ी लाने के लिए, यानी पेड़ों को काट के वो लकड़ी ले जाने के लिए आए थे। The wood was needed for building the king's palace. और जो लकड़ी है वो कहाँ लगेगी? जो किंग का यानी राजा का जो महल है वहाँ की जो बिल्डिंग है उसमें बनाने के लिए उन्हें वो लकड़ी चाहिए, इसलिए राजा ने उन्हें आदेश दिया है। अमृता वॉज सॉक्ड। अमृता एकदम हैरान हो गई थी। सी वेंट टू द ट्री डेट द मैन वर अबाउट टू कट। वो उस पेड़ के पास गई जहाँ वो आदमी उस पेड़ को काटने वाला था। भाग के वो उसी पेड़ के पास गई। सी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। उसने अपनी बाजू चारों तरफ, पेड़ के चारों तरफ, जैसे हम पेड़ को पकड़ते हैं ना, उस तरह से उसने कर लिया और उसको कसकर पकड़ लिया, जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं। इसने बहुत कसकर टाइटली उस पेड़ को पकड़ लिया। द मैन साउटेड एंड थ्रेटन्ड हर। वो आदमी चिल्लाता रहा और उसको डराता रहा। थ्रेटन का मतलब डराना। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री। लेकिन अमृता ने उस पेड़ को नहीं छोड़ा। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। लेकिन जो राजा के आदमी आए हुए थे उनको राजा का आदेश मानना ही था। दे हैड टू कट द ट्री। उनको पेड़ काटना ही था। On seeing this, Amrita's daughters and hundred of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. ये देख के अमृता की जो लड़कियां थीं, बच्चियां थीं, वो भी आ गईं और बहुत सारे गांव वाले लोग भी आ गए और इसी तरह सभी ने पेड़ों को गले लगा लिया, कसकर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी उनको बचाने के लिए। Many people including अमृता and her daughters died to save the trees. अब देखिए जो राजा के आदमी आए थे उन्हें तो पेड़ को काटना ही था क्योंकि राजा का आदेश था। तो पेड़ों को बचाने के चक्कर में, यानी पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ बहुत सारे आदमी मारे गए। अमृता के साथ साथ उनकी बच्चियाँ भी मारी गईं और भी गांव के कुछ लोग मारे गए। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. जब राजा ने ये बात सुनी तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ठीक है, क्योंकि उन्हें पेड़ काटना था और वो लोग पेड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए पेड़ों को कसकर गले लगाए हुए थे। तो उन आदमियों ने क्या किया, पहले उनको मारा, उसके बाद पेड़ों को काटा। तो इससे कई लोगों की जान चली गई और ये बात बाद में राजा के पास पहुंची। तो उनको ये बात सुन के विश्वास ही नहीं हुआ कि लोगों ने पेड़ को बचाने में अपनी जान भी दे दी। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ। फिर वो खुद उस गांव में आए। देयर ही लर्नड अबाउट विलेजर्स रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स। वहाँ उन्होंने सीखा, उन्होंने जाना कि वहाँ के जो विलेजर्स हैं, मतलब गांव में रहने वाले जो लोग हैं, वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं ट्रीज़ की, एनिमल्स की, कितना सम्मान देते हैं, कितनी देखभाल करते हैं पेड़ पौधों की और जानवरों की। ठीक है, उसके बाद 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, ये देखिए, ये देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से। क्या आपको याद है कि इस गांव के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग क्या कहा करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। तो हमें याद है कि इस गांव के बुजुर्ग लोग क्या कहा करते थे कि पेड़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स और एनिमल्स यानी पेड़ पौधे, जानवर, ये तो हमारे बगैर रह सकते हैं लेकिन हम इनके बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? डिस्कस दिस इन योर क्लास। अब आपको ये अपनी क्लास में डिस्कस भी करना है, यहाँ तो मैं आपको बता दूंगी।
देखिए क्या डिस्कस करना है कि आपको क्या लगता है कि हम बिना पेड़ पौधों के, बिना जानवर के रह सकते हैं क्या, जिंदा रह सकते हैं क्या? तो इसका आंसर आपको देना है। देखो बिल्कुल नहीं रह सकते। इसका आंसर देखो यही है, नो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू लिव विदाउट ट्रीज एंड एनिमल्स एज दे प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग एंड फूड टू ईट। क्यों नहीं रह सकते? जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन देते हैं और खाने के लिए फूड भी देते हैं। सारा कुछ हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है, तो हम इनके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। और ये चीज़ आप अपनी क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड, यानी अब वो गांव बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। कैसे वो देखते हैं। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। जब उन्होंने गांव वालों की इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देखी पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, तो उस चीज़ से वो बहुत प्रभावित हुए। अफेक्टेड यानी प्रभावित होना, ठीक है। ही ऑर्डर दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट, नो एनिमल वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया। तो उन्होंने फिर आदेश दिया कि आज से ही ना तो कोई पेड़ काटा जाएगा और ना ही किसी जानवर को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, यहाँ तक कि आज ऑलमोस्ट लगभग 300 साल बाद द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड विस्नोइज, वहाँ के लोग क्या बुलाते हैं? विस्नोइज। कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो आज भी वहाँ के लोग पेड़ पौधों की बहुत देखभाल करते हैं, साथ ही साथ जानवरों की भी बहुत देखभाल करते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। यहाँ तक कि सभी को पता है कि ये डेजर्ट एरिया है, मतलब रेतीली जगह है, ठीक है। उसके बावजूद भी वहाँ का जो एरिया है, मतलब उस गांव का जो एरिया है वो एकदम हरा भरा है। साथ ही साथ वहाँ के जानवर बिना कोई डर के आराम से इधर उधर घूमते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। देखिए इसमें पूछा है, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3rd यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड, हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ। इसमें पूछा गया है, क्या आपको याद है कि क्लास 3rd में आपने एक दोस्त बनाया था। कौन दोस्त? एक पेड़ दोस्त, ठीक है। तो अब ये पूछा गया है कि अब वो दोस्त आपका कैसा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ लिख देना आंसर। उसके बाद आपसे पूछा है, व्हाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर, क्यों ना हम इस साल भी एक नया दोस्त बनाते हैं। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स द ट्रीज चेंज इन सम वेज इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ अ ईयर। क्या आपने देखा है कि आपका दोस्त पेड़ हर एक मंथ में कैसे चेंज होता है, कैसे बदलता है, यानी छोटे से बड़ा होता है और उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या आपने ये देखा है? उसी के बेसिस पे नीचे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए लिखा है, राइट अबाउट एनी वन ट्री। तो मान लीजिए कि मैंगो ट्री, ठीक है, तो यहाँ मैंगो लिख देंगे। उसके बाद पूछा गया है, डज द ट्री फ्लावर, क्या मैंगो ट्री में जो है वो फूल आते हैं उसमें? तो बिल्कुल आते हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे येस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या उसमें फूल पूरे साल तक रहते हैं? तो नहीं, तो इसमें लिख देंगे नो। इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, कौन से मंथ में, कौन से महीने में उसकी पत्तियां गिरती हैं? तो आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग द ड्राई विंटर, मतलब मिडल ऑफ अक्टूबर नवंबर, ऐसे आप लिख सकते हैं देयर लीव्स फॉल। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा है, डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, क्या उसमें फल लगते हैं? तो बिल्कुल लगते हैं। मैंगो ट्री में क्या लगते हैं? मैंगो, तो यहाँ यस लिखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा है, इन विच मंथ्स डू दे ग्रो, कौन से मंथ में उनके फल लगते हैं या ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं? तो आप लिख सकते हैं मई टू सितंबर, या आपको एग्जैक्ट पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है, हैव यू ईटन दिस फ्रूट, तो बिल्कुल हम खाते हैं, बहुत मज़े से खाते हैं, तो आप लिखेंगे येस, ठीक है। तो ये आंसर्स आप दे सकते हैं। ओके, उसके बाद है, समटाइम बैक यू हैव रेड इन द न्यूज़पेपर और सीन ऑन टीवी हाउ सम फिल्म एक्टर्स हैड टू फेस लीगल एक्शन फॉर हंटिंग अ ब्लैक बग। तो आपने या तो न्यूज़पेपर में देखा होगा या टीवी में देखा होगा कि कैसे कुछ एक्टर्स जो हैं उन पे लीगल एक्शन चल जाता है हंटिंग की वजह से। जब वो काले हिरन को, ब्लैक बग यानी काले हिरन को हंट करते हैं, उसका शिकार करते हैं, तो उनको लीगल एक्शन भी झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो काले हिरन हैं उनका लोग शिकार करते हैं, वो एकदम से विलुप्त होते जा रहे हैं, गायब ही हो गए हैं, ऑलमोस्ट बहुत ही कम संख्या में बचे हुए हैं। इसीलिए उसको अगर कोई भी हंट करता है, कोई भी शिकार उस चीज़ का करता है,
तो उनको लीगल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। ओके, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, ये देखिए नीचे, ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू पीपल हंट, कि लोग शिकार क्यों करते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं टू ईट, फॉर देयर स्किन एंड बोन्स, फॉर फन ऑल्सो। तो बहुत सारे लोग खाने के लिए शिकार करते हैं क्योंकि वो मतलब नॉनवेज रहते हैं और वो चीज़ खाते हैं। उनकी स्किन के लिए शिकार करते हैं, ठीक है, उनकी हड्डियों के लिए। और बहुत सारे लोग सिर्फ शौक के लिए करते हैं क्योंकि उनको शौक होता है, तो फॉर फन ऑल्सो, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है, इसीलिए लोग शिकार करते हैं, हंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, व्हाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट। देखिए, कुछ जानवरों के अगेंस्ट कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि आप उनको हंट नहीं कर सकते, उनका शिकार नहीं कर सकते। अगर कोई लोग उनका शिकार करते हैं तो उनको पनिश्ड किया जाता है, यानी उनको सज़ा मिलती है। तो आपको क्या लगता है क्यों ये सज़ा मिलती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं प्रोविज़न फॉर दिस पनिशमेंट हैज़ बीन मेड टू सेव एनिमल्स। ये पनिशमेंट इसीलिए बनाया गया है जिससे कि जो जानवर हैं वो उनको हम सेव कर सकें, ठीक है, उनको बचाया जा सके। क्योंकि हंट करने से बहुत सारे जानवर जो हैं वो तो विलुप्त ही हो गए हैं, ठीक है, धीरे धीरे उनकी प्रजाति बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। इसीलिए उनको सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए ये प्रोविज़न ये रूल्स बनाया गया है, नियम बनाया गया है, ये पनिशमेंट की अगर कोई भी ऐसे जानवरों को हंट करेगा तो उनको सज़ा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज। अब आपको अपने एल्डर्स से बात करनी है और बात करके ये डिस्कस करना है कि जब वो आपके एज के थे, मतलब जितने साल के अभी आप हो, तब आपके दादाजी या दादी जी उस एज की थी, तो तब वो कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से पक्षी देख सकते थे, उसका आंसर उनसे पूछ के आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि क्रो, स्पैरो, पैरट, ईगल, वल्चर, कुक्कू एक्सेट्रा। मतलब पहले बहुत सारे पक्षी दिखते थे, कौवा हुआ, स्पैरो यानी गौरैया भी आजकल बहुत कम हो गई हैं, बहुत कम दिखने लगी हैं, पैरट तोता, ईगल, ठीक है, वल्चर गिद्ध, कुक्कू यानी कोयल, ये सारी चीज़ें पहले बहुत देखी जाती थी लेकिन अब बहुत कम हो गई हैं। तो आप अपने एल्डर्स से पूछ के, यानी अपने दादा दादी या मम्मी पापा किसी से पूछ के इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज वर्ड्स बिकम लेस। ये जो अभी आपने ऊपर आंसर देखा, उन पक्षियों में से आपको क्या लगता है कि उनकी संख्या कम हो गई है अब? तो बिल्कुल हो गई हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे यस द नंबर ऑफ वल्चर्स, स्पैरोज एंड ईगल्स हैव बिकम लेस। जैसे गिद्ध कम हो गए हैं, स्पैरोज और ईगल्स कम हो गई हैं, ठीक है, चील जो होती है, गौरैया, ठीक है, ये इनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है आर देयर सम वर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर। क्या अभी ऐसे कुछ जानवर या कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनको अब नहीं देखा जा सकता, मतलब बिल्कुल वो खत्म हो चुके हैं उनकी प्रजाति? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल, तो यस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम का एक वर्ड है, उसकी प्रजाति खत्म हो गई, अब उसको आप नहीं देख सकते, मतलब वो नहीं दिखता कहीं भी। एंड द क्वागा कैन नॉट बी सी एनी मोर। क्वागा क्या है? ये भी एक एनिमल है जो ऐसा था, मतलब आधा घोड़ा था आधा जेब्रा था, इसलिए इसका नाम क्वागा था और इसको आप अब नहीं देख सकते क्योंकि ये विलुप्त हो चुका है, ठीक है, इसकी प्रजाति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति's grandfather told her that when he was a small child he saw more words like sparrows and manna that he sees today. Can you make two guesses why their numbers have become less? तो शांति के जो दादाजी हैं उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे, मतलब जब वो बच्चे थे, तब वो बहुत सारे पक्षी देखते थे, जैसे कि गौरैया, मैना, ये बहुत देखते थे, जो कि अब बहुत कम हो गई हैं, बहुत कम देखने लगे हैं आज की अपेक्षा। वो पहले बहुत ज़्यादा दिखती थी। तो आप बता सकते हैं, कोई भी दो गैसेस बता सकते हैं कि क्यों इनकी संख्या कम हो गई है? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं द रीजन्स कुड बी हंटिंग एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। दो रीज़न हो सकते हैं। हंटिंग, एक तो मतलब लोग शिकार कर करके उनको ख़त्म कर दिया, दूसरा कि पेड़ों की कटिंग बहुत होने लगी, बहुत पेड़ कटने लगे हैं, जिससे कि पेड़ कटने लगे हैं उनका घर ही नहीं बचते अब,
पेड़ों पे तो वो अपना घर बनाते हैं, तो उस वजह से भी बहुत संख्या कम हो गई है। ठीक है, ओके। उसके बाद है द खेजड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री डेट ग्रू इन अमृताज विलेज। जो खेजड़ी का पेड़ है वो बहुत ही कॉमन पेड़ है जो अमृता के गांव में उगता था। विच काइंड ऑफ ट्री कैन यू सी अ लॉट इन योर एरिया। अब आपको बताना है कि आपके एरिया में कौन सा ऐसा पेड़ है जो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नेम 2 सच ट्रीज। आपको कोई भी 2 पेड़ों के नाम बताना है। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स। और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी आप अपने बड़ों से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 2 ट्री अपने एरिया के अकॉर्डिंग बताया है। आपके यहाँ कौन से पेड़, मतलब आप अलग अलग जगह में रहते हैं, आपके यहाँ कौन सा पेड़ पाया जाता है, आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट लिखा है नीम ट्री। नीम ट्री इज़ अ लार्ज एवरग्रीन ट्री डेट हैज़ ब्राइट ग्रीन लीव्स एंड फ्लावर्स। नीम ट्री एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं और उसमें फ्लावर्स भी आते हैं, फूल भी आते हैं। द नीम ट्री इज़ नेटिव टू इंडिया। ये एक नेटिव एंड साउथ ईस्ट एशिया 2 का। ठीक है, पीपल वैल्यू द रिच मेडिसिनल वैल्यूज़ ऑफ द प्लांट। मतलब नीम के पेड़ से ना आप दवाइयाँ भी बनाते हो। ठीक है, बहुत यूज़फुल होता है नीम का पेड़। द टिम्बर फ्रॉम द ट्री इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल। जो टिम्बर होता है पेड़ का वो भी बहुत यूज़फुल होता है। मैनी पीपल कैन मेक इट इनटू आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। देखिए, नीम के पेड़ से बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और आयुर्वेदिक भी बनते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंगो ट्री के बारे में लिखा है मैंने। मैंगो ट्री इज़ एन एवरग्रीन ट्री बट यूजुअली ड्यूरिंग द ड्राई विंटर्स दैट इज़ मिड ऑफ अक्टूबर नवंबर देयर लीव्स फॉल एंड द न्यू वंस कम ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। तो मैंगो ट्री एक एवरग्रीन ट्री है जो कि जब ड्राई विंटर्स होते हैं ना, जैसे अक्टूबर के बीच में, नवंबर, तब उनकी जो पत्तियाँ, उसके पेड़ की पत्तियाँ गिरती हैं और नई पत्तियाँ कब आती हैं? स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, दीज फ्रूट्स मैंगोज विल बी अवेलेबल फ्रॉम मई टू सेप्टेम्बर। आपको मैंगो मार्केट में मिल जाएंगे मई से सितंबर तक, जैसे अभी भी मिल रहे होंगे। मैंगो फ्रूट इज़ वेरी टेस्टी एंड इट्स ब्रांचेस आर यूज्ड एज फायरवुड। मैंगो जो है, जिस आम तो सभी नहीं खाया हुआ, बहुत टेस्टी होता है। आई थिंक सभी को ये अच्छा लगता होगा। ठीक है, और फलों का राजा भी कहलाता है ये। और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उनको हम आग जलाने के काम में भी लाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 2 पेड़ों के बारे में लिख दिया है। आपके यहाँ जो, आपके एरिया में जो भी पेड़ होते हैं ना, उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये तो मैं बस एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि आप उनके थोड़ा बहुत उनके बारे में भी लिख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद आपको एक छोटा सा पैरा दिया है। द खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरियाज। जो खेजड़ी का पेड़ है वो ज़्यादातर डेजर्ट एरियाज में ही पाया जाता है। ठीक है, जहाँ रेतीली जगह होती है ना, वहाँ पाया जाता है। इट कैन ग्रो विथआउट मच वाटर। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये उग आता है बड़ी आसानी से बिना ज़्यादा पानी लिए। वैसे और पेड़ पौधे होते हैं उन्हें पानी बहुत चाहिए होता है, लेकिन खेजड़ी का जो पेड़ है वो ज़्यादा पानी नहीं लेता, वैसे ही ग्रो हो जाता है। इट्स बार्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। उसकी जो बार्क होती है, छाल जो होती है, वो मेडिसिन बनाने के काम आती है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स बीन्स। जो लोग हैं खाते हैं, वो पकाते हैं, खाते हैं उसके फ्रूट्स को, जो कि बीन्स होती हैं। ठीक है, इट्स वुड इट सच डैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। उसकी जो लकड़ी है वो कैसी होती है? ऐसी लकड़ी होती है कि जिसमें कीड़े नहीं लगते। आपने देखा होगा दीमक वगैरह लग जाती है लकड़ी में, लेकिन उसकी जो लकड़ी होती है खेजड़ी पेड़ की, वो इंसेक्ट उसमें नहीं लगते। ठीक है, एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी। और वहाँ के जो जानवर होते हैं ना, जहाँ खेजड़ी पेड़ लगा रहता है, वहाँ के जो आसपास के जानवर होते हैं वो खेजड़ी पेड़ की पत्तियाँ खाते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड। और बच्चे जो हैं उसकी छाया में खेलते हैं। तो ये रहा छोटा सा पैराग्राफ खेजड़ी पेड़ के बारे में। ठीक है, आपको क्या करना है? अपने बड़ों से क्या करना है? जानवरों के बारे में पूछना है। ठीक है, कीड़े मकोड़े के बारे में पूछना है, इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में पूछना है। ठीक है, और आपको क्लास में डिस्कस करना है जो आजकल पक्षी हुए, जानवर हुए, क्यों कम होते जा रहे हैं, वो आपको अपने टीचर के साथ डिस्कस भी करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।